कल कई संतों से बैठ करके वार्ता हुई कि बताइए मरने की बात सुनकर डर लगता है? बोले बहुत डर लगता है। क्यों? क्यों डर लगता है? क्या अपने प्रभु के पास जाने में आपको भय लग रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, तो इसका कारण संसार आपको बहुत प्रिय लग रहा है, शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, भोग बहुत प्रिय लग रहे हैं, इसलिए शरीर छोड़ने की बात सोचने मात्र से भय लगता है। सोचो, बैठ के आधा मिनट सोचो कि अगर अभी मृत्यु आ जाए तो 30 सेकंड बाद मानो हम मर जाएंगे, कैसा लगेगा? अभी घबराहट पैदा हो जाएगी। यही मिटाना साधना है। मरने की तैयारी ना करने के कारण मृत्यु से भय लगता है। नहीं, मृत्यु श्री कृष्ण का आलिंगन है। भगवान कह रहे सब कुछ हरण करने वालों में मैं महान मृत्यु हूं, तो मेरे प्रभु ही तो मृत्यु रूप में आते हैं। फिर डरना क्या? डर इसलिए लग रहा है शरीर प्रिय है, भोग प्रिय है, संसार अच्छा लगता है। नाली का कीड़ा भी यहां बहुत अच्छे से जीना चाहता है, ऐसे उसको बहुत अच्छा लगता है, कभी प्रलय ना हो, कभी नाश ना हो, और ये मुझे नाली में रहने को मिले। शूकर अपनी इच्छा चाहता है, सब अपनी अपनी इच्छाओं में ही जीना चाहते हैं, इसीलिए मरने से भय लगता है। यदि इच्छा का नाश हो जाए तो मृत्यु नामक कोई वस्तु है ही नहीं, कोई भय नहीं है। थोड़ी देर सोचो, दूसरे के उपदेश की जरूरत नहीं, आप खुद सोचिए। मृत्यु तो होनी ही है, निश्चित होनी है। इसका नाम मृत्यु लोक है। जो यहां जन्मेगा वो मरेगा, निश्चित पक्का है ये। अब जब मरना ही है तो हम मरने की तैयारी ऐसी क्यों न कर ले कि मुझे मृत्यु से भय न लगे, पर हम जीने की तैयारी में खूब लगे हैं। देख लो, बढ़िया मकान, बढ़िया खान पान, वस्त्र, परिवार, रिश्ता, नाता, ये सब जीने की तैयारी पूरे जीवन भर करते रहे, पर मरने की तैयारी नहीं की, इसलिए मृत्यु से भय लगता है। और मरना निश्चित है, छूटना निश्चित है, तो फिर मन पछतई है अवसर बीते। ये अंत ही तो ही तजेंगे, पामर तू न तजय बही ते, मन पछतई है अवसर बीते। बढ़िया अवसर है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का बढ़िया अवसर है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, शोढ्वापि दुःखानि सुदुस्सहानि त्यक्त्वाप्यहो जाति कुलादिकानि भुक्त्वा स्वापकैरपि थुत्कृतानि वृंदाटवीवासमहं करिष्ये। शोढ्वापि, यदि मेरे शरीर में भयानक रोग रूपी दुख हो, या बाहर विपत्ति रूपी, दरिद्रता रूपी दुख हो, तो भी मैं अब अपने लक्ष्य से विचलित होने वाला नहीं। ये मृत्यु पर विजय प्राप्त होने की तैयारी है। शोढ्वापि दुखानि सुदुस्सहानि, जो सहा नहीं जा सकता ऐसा दुख। आप विचार करेंगे कि जो ऐसा दुख है उसमें भजन कैसे हो सकता है। गुरु कृपा से देखा है, जब ऐसा भयानक दुख होता है तो एक अंतर में कोई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल दुख स्पर्श नहीं कर रहा होता, केवल दुख का वो दृष्टा होता है, केवल दुख को देख रहा होता है, दुख को भोग नहीं रहा होता। उस समय भी एक अद्भुत आनंद, जैसे हम सामने आग लगा हुआ देख रहे हैं दृश्य, पर हम आग से बहुत दूर हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे, जब तक आप भगवत आराधना नहीं करेंगे, तब तक आप दुखों को सहन करने में असमर्थ रहेंगे, और जहां दुख आया तहां फिर भजन नहीं बनेगा। कल एक उपासक एकांतिक में प्रश्न कर रहे थे कि बहुत कृपा है हमारे ऊपर प्रभु की, खूब नाम जप करते रहे, पर अब हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है, अब भजन में रुचि नहीं रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका खूब नाम जप चल रहा हो, खूब अच्छा लग रहा हो, फिर भजन छूट जाए रोग में, और साधारण रोग, शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाना, ये तो सबके लगभग लगभग है। कोई बिरला ही बचता है जिसके शरीर में रोग ना हो, ये कलिकाल है।
अगर रोग इस साधारण आने पर आपका भजन छूट जाता है तो असाध्य रोगों में क्या करेंगे? आप तो फिर प्रभु को भूल ही जाएंगे। तो आपकी तैयारी क्या रही? तैयारी तो इसी बात की है कि भारी विपत्ति बाहर और अंदर शरीर रोग ग्रसित पर हम आपका भजन नहीं छोड़ेंगे। शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, ऐसा दुख जो सहा नहीं जा रहा, उस समय भी हम राधा 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 ऐसा रटेंगे। त्यक्त्वाप्य हो जाति कुलादिकानि, हमारे कुल के, हमारे जाति के, हमारे परिवार के त्यक्त्वा, हमें त्याग दे तो भी मैं ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। भुक्त्वा स्वापाकैरपि थुत्कृतानि, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि यदि मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिले, आश्रय मिले, और मुझे नीच जनों का जूठन पाना पड़े तो मैं वो पा करके रहूंगा, पर अब मृत्यु की तैयारी में कसर नहीं रखूंगा, अब मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। धाम का आश्रय लेकर सत्संग करते हुए नाम वाणी में ऐसा चित्त डुबाऊंगा कि शरीर अस्वस्थ हो तो भी भजन न रुके, भारी विपत्ति हो तो भी भजन न रुके, परिवार के लोग हमें त्याग दें तो भी भगवद आश्रय न छूटे, और हमको जूठन मांग के खानी पड़े तो भी भगवद आश्रय नहीं छोड़ेंगे। ऐसे पुरुष को परम पद की प्राप्ति होती है। इतना धैर्यवान होना चाहिए। ये छुटपुट विपत्तियां, रोग, ये हमारे पाप कर्म के प्रभाव से ही आते हैं। हमको आनंद पूर्वक सहना सिखाता है सत्संग, शास्त्र, भजन, ये सामर्थ्य देता है। भजन नहीं तो बातों से नहीं सह पाओगे। इसीलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, तब तक भजन कर लो। ऐसा अभ्यास कर लो कि किसी भी स्थिति में भजन न छूटे। घर छोड़ने के पहले गुप्त रूप से 4-4 दिन, 5-5 दिन भोजन का त्याग करने का अभ्यास गुप्त रूप से किया, क्योंकि हमको बाहर मिले ना मिले तो हम कैसे ले पाएंगे। पहले तैयारी की जाती है। एक एक को मृत देखा, एक एक को मृत देखा, मां को, परिवार को, सबको। जब अंदर आ गया कि सब ये शरीर मृत हैं, और अंदर ही आ गया कि कई दिन भोजन न मिलने पर भी मैं भजन अपना नहीं छोड़ पाऊं, नित्य निरंतर भजन करते हुए मैं बाहर परिवार से, भोजन से, सबसे विलग होकर के भी जी लूंगा। पहले अभ्यास किया, फिर निकल पड़े। जब निकल पड़े तो कदम पीछे नहीं, आगे। चाहे जितनी गाली, अपमान, दुख, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहते हुए पशुवत शरीर का व्यवहार, जैसे पशु ऐसे व्यवहार, जैसे पशु के न रजाई है न कंबल है, जो मिला सो खा लिया, जहां मिला वैसे पड़ा, ऐसे शरीर। तब वो जाकर के अंदर वेदना जागृत हुई, कैसे ब्रह्मबोध हो, कैसे भगवत प्राप्ति हो। अब तो जीवन का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति। तब जहां कहीं भी चित्त की वृत्ति विषय संयोग के लिए लालायित हुई, वही रो रो कर प्रभु से प्रार्थना, प्रभु बचाओ, ऐसी वृत्तियों से बचाओ जो आपसे विमुख कर रही। बस एक ही उपाय मिला है आज तक विषयों पर विजय प्राप्त करने का, रोकर भगवान से प्रार्थना करना। नहीं, विषय इतने प्रवीण है कि इंद्रियों को बलात् अपने में तन्मय कर लेते हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल है कि मन को बलात् अपने में अधीन कर लेती। मन इतना प्रबल है कि बुद्धि को अधीन कर लिया। बुद्धि इतनी प्रबल है कि जीवात्मा उसी में तन्मय होकर भोगों में लग गया। ये कहने में इतना समय लगा, तन्मय होने में इतना भी समय नहीं देता। विषय 1 सेकंड में तन्मय करा देता है। जहां तन्मय हुआ वहां भ्रष्ट हुआ। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो, भजन का अभ्यास कर लो। जीवन में एक ही बात दृढ़ निश्चय रही गुरु प्रताप से, हमारा स्मरण न छूटे। बस उसके लिए पूरा जीवन लगा दिया गया है, स्मरण न छूटे। हजारों के बीच में या एकांत में, भूख प्यास में या छके हुए, अपमानित होकर या सम्मानित होकर, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी परिस्थिति हमें भगवान से विमुख न कर पावे। कोई कहने वाला थोड़ी था परमार्थ में जब चले, कोई सिखाने वाला थोड़ी था। एकमात्र परमात्मा स्वरूप गुरुदेव हर समय साथ रहते, हमारे दिमाग में रहते। 3 बार गंगा स्नान, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो। एक ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे 4 बजे के बीच में जब भ्रमण करते थे, अगर कहीं रुके तो 2 बजे के बाद उठकर गंगा किनारे। पर भ्रमण में ऐसी, क्योंकि पता नहीं कौन कहां घाट है, कहां स्नान करना है, तो 4 बजे के लगभग, फिर 9 और 10 के बीच में एक स्नान, और फिर 3 और 4 के बीच शाम। ये
शौच लगे न लगे उससे नहीं, 3 बार त्रिकाल स्नान करना और त्रिकाल आराधनाएं कुछ गुरु प्रदत्त। अपने को जब तक आप दुख सुख में समान रखकर साधना में भाव नहीं रखेंगे तब तक आप नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां माया डाल देगी। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है, छोटे मोटे रोग, ब्लड प्रेशर लो हो गया या हाई हो गया या शुगर बढ़ गई, ये तो बहुत बड़ी बड़ी भयानक परिस्थितियों में महापुरुषों की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ा। तिवारीपुर सेनपुर के समीप है, वहीं एक पंजीरी बाबा रहते थे। उनकी एक सिद्धि थी ऐसी कि इतना बड़ा पात्र था मिट्टी का और हजारों दसियों हजार लोगों को पंजीरी ऐसे देते थे, एक एक मुट्ठी, कितनी भी 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें डाल दी गई, बस लाल चला ऐसे ऊपर रख दिया, बस उससे देते चले जा रहे। दसियों हजार लोगों को पंजीरी बांट देंगे, उतनी ही बची रहेगी। ऐसे सिद्ध महापुरुष, पर उनका नियम था सुबह 2 बजे रात्रि से लेकर के दोपहर 2 बजे तक गंगा जी में खड़े होकर मंत्र जपना। प्रारब्ध भोग उपस्थित हुआ, कछुआ ने काट लिया, पर वो अपने हिले नहीं साधन से। अब वहां दंडवत प्रणाम करने वाले हजारों लोग, लेकिन पूछने वाला कौन होता है, आप कैसे हैं? ये तो कोई बिरला ही। अब उनकी सड़न पैदा हुई, उसी पैर में मवाद बनने लगा। वो वैसे ही दिनचर्या, कीड़ा पड़ गए, वैसे ही दिनचर्या। जब कीड़ा पड़ गए, दुर्गंध आने लगी, तब दूर से लोग दंडवत करते, पंजीरी लेने नहीं नजदीक आते, तो हंसते, ये संसार है, हंसते। कभी उनको शोक ग्रसित नहीं देखा, कभी नहीं देखा। एक संत भगवान को देखा कि कमर से नीचे बेकार हो गए, प्रारब्ध भोग है। ऐसे हाथ के ऐसे बल से गंगा जी जाना, स्नान करना, अपनी दिनचर्या में जब उनसे बात करते अमृतमय आनंद में डूबे रहते। ये है साधना का फल। शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे भगवदानंद में फर्क ना पड़े, तब तो साधन। तो कह रहे हैं शुद्धापि दुखानि सुदुस्सहानि, तैयार हो जाओ। देखो ये तैयारी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की। चाहे जैसी दुख की परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति, भजन न छूटे। आप भजन को पकड़ने की कोशिश करें, भजन आपको पकड़ लेगा। जिस दिन भजन पकड़ लेगा वो दिन छूटेगा ही नहीं, रात दिन गूंजता रहता है। कैसी उसको आनंद की अनुभूति होती होगी जिसका निरंतर मंत्र चलता है, नाम चलता है। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, वृंदावन छोड़कर, वृंदावन के रसिकों को छोड़कर मैं किसी भी महापुरुष का संग नहीं करूंगा। ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से अनविज्ञ हैं, उस रस के ज्ञाता नहीं है, मैं उनका सत्संग नहीं करूंगा और ना ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे भाव को पुष्टता मिलेगी, इष्ट मिले और मन मिले, और मिले भजन रस रीति। जहां इष्ट मिले, भजन रस रीति मिले, प्रेम रस का मन मिले, वही सत्संग में रंग आएगा, अन्यथा बाधा पड़ जाएगी। क्योंकि बहुत प्रकार की भक्ति है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, बहुत प्रकार की साधना है, बहुत प्रकार के साधक है। तो हमारे समाधान का, चित्त के समाधान का विषय रसिक जन है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी भी कहते हैं, वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद। बाहर के बड़े बड़े महापुरुषों को प्रणाम करके अगर प्रेम प्राप्त करना चाहते हो श्यामा श्याम का, तो वृंदावन के रसिकों का संग करो। तो उनके संग से, जिनका स्वभाव है सत्तारणी कृत स्वभाव, ऐसी श्री जी से आपका अपनापन हो जाएगा। तो ना हम गमिष्यामि सताम समीपतो, मैं नहीं जाऊंगा किसी भी बड़े महापुरुष के पास जो वृंदावन रस से दूर हैं। ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिको, मैं कभी कुल का परिचय बता करके अपनी महानता देने वाले का मैं कभी संग नहीं करूंगा। क्योंकि महान वो है जो इष्ट में तन्मय है, ना कि जाति पक्ष में, कुल पक्ष में। ऐसी महानता न विद्वान पक्ष की। विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, इनका आदर नहीं होता। अगर इनका आदर होता है तो असत का आदर होता है, असत का संग होता है। श्रीपाद करें, ना हम वदिष्यामि निजम कुलादिकम, ना मैं अपने कुलादि का परिचय दूंगा और ना कुल का परिचय देने वालों का संग करूंगा। ना हम मुखम दर्शितास्मि कस्यचित्,
मैं ऐसे का कभी मुख भी नहीं देखना चाहूंगा जो प्रिया प्रीतम से विमुख होकर के संसार के राग रंग में मगन है। वृंदाटवी वास कृते साहसी, मैं अत्यंत साहसी होकर के, असंग रह करके श्री प्रिया प्रीतम का निरंतर भजन करूंगा। आह कीदृक् पुण्य राशे, आहा कैसे पुण्य प्रकट हो गए कि हमारी श्री जी की करुणा उदय हुई और मुझे वृंदावन धाम का वास मिला, आने को मिला, दर्शन करने। आहा कीदृक् पुण्य राशे सुपरिणतरियम केयमाश्चर्य रूपा, कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोनु लाभोद्भुतोयम। आहा मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए, मुझे वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में दर्शन मिले बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमण जी के, रसिकों का संग मिला, मेरे पुण्य फलीभूत हो गए। आहा आहा क्या आश्चर्य में करुणा उदारता प्रकट हुई कि मुझे परम रूप राशि श्री प्रियाजू के चरणों की शरणागति मिल गई, जो परम करुणा उदार का साक्षात वपु हैं। श्री जी के रूप का एक ऐसा प्रभाव कि रोए बिना नहीं रह सकते आप। करुणा दयालुता टपक रही है श्री जी के रूप से, वो मतलब सामर्थ्य के बाहर की बात है, कोई वर्णन कर सके। ऐसे नेत्र है, ऐसी करुणा है, ऐसा अपनापन है कि बस चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। तो कहते आहा हमारे ऊपर कितनी करुणा हुई, केम आश्चर्य रूपा, कैसा ये आश्चर्य में रूप है मेरी प्यारी जू का। कारुण्य उदार लीला स्फुरति भगवतः कोन लाभोद्भुतोयम, जहां जिनकी करुणा उदारता का लाभ स्वयं भगवान ले रहे हैं, वो रूप हमारी स्वामिनी जी का, मैं उनका शरणागत हूं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधिशा, मेरी स्वामिनी जी का ऐसा सौंदर्य है, ऐसा प्रेम है कि लक्ष्मी ब्रह्मा शिवादि देवगण भी मोहित हो रहे हैं। यद्वा नाश्चर्य में तन निज सहज गुणम मोहित श्री विधि ईशा, श्री लक्ष्मी जी, विधि ब्रह्मा जी, ईश भगवान महादेव, उच्चैर वस्तु, ऐसी दिव्य प्रेम वस्तु वृंदावन मिद मवन उयत स्वयं प्रादुरस्ते, मुझे वृंदावन की भूमि ने प्रदान किया। श्री स्वामिनी जी का रूप, स्वामिनी जी की शरणागति, स्वामिनी जी का राधा नाम, जिसे लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, भगवान शिव आदि देवगण भी मोहित हो रहे हैं, ऐसा प्रेम, जिस उदारता का लाभ स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ले रहे हैं, ऐसी स्वामिनी मुझे मिली। ये सिर्फ वृंदावन भूमि की कृपा। इसलिए मेरी जिह्वा रटन वृंदारण्येत्यविरत मटस्तत्र परितो, नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र विलुठन, त्रुटत सरवग्रंथि स्फुटदति रसोपास्ति पटिमा, कदाहम धन्यानाम मुकुटमणिरेशोस्मि भविता, मैं बन गया सबका मुकुटमणि। ये देखो हम श्यामाजू के बल अभिमानी, कदाहम अहम धन्यानाम, मैं धन्यों में धन्य हो गया, मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि, मैं भविता, मैं मुकुटमणि बन गया। किस बात से? क्योंकि मुझे ऐसी प्यारी जू की शरणागति मिली, मुझे प्यारी जू का नाम रटने को मिला। तो रटन वृंदारण्य, मैं वृंदावन में रहकर राधा 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 ऐसा रटूंगा। विरत मटस तत्र परितो, वृंदावन की गलियों में घूमता हुआ, नटन गायन प्रेमणा, नाचते हुए और पद गायन करते हुए, हा पद गायन करते हुए। बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकरी बीथिन, परसत नाही निचोलन, बन की कुंजन कुंजन डोल। साथ में प्रियालाल बन विहार कर रहे, भावना करते हुए उपासक पद गायन। देखी सखी राधा पिय केली, देखो सखी प्रिया प्रीतम कैसे प्रेम रस क्रीड़ा करते हुए वन विहार गहवर वन में कर रहे।
सुंदर पुलिन सुभग सुखदायक, नव नव घन अनुराग परस्पर, खेलत कुंवर नागरी नायक। सखी देखो कैसे यमुना का पावन पुलिन है, नवीन नवीन अनुराग में डूबे हुए नव किशोरी नव किशोर कैसे पावन यमुना पुलिन के तट पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे हैं। आज निकुंज मंजू में खेलत नवल किशोर नवीन किशोरी। देखो सखी आज सुंदर नवम नवम जहां शोभा प्रकाशित हो रहे, ऐसे नवीन निकुंज में हमारी नवल किशोरी जो खेल रहे। देखो सखी आज दोनों प्रिया प्रीतम अपने कर कमल में सुंदर सुंदर नील कमल और स्वर्ण कमल लेकर सैया की रचना कर रहे हैं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज को मल कमल दलन सिज्जा रची। ऐसे विविध पदों को गाते हुए भाव में डूबा हुआ नटन गायन प्रेमणा पुलकित वपुस्तत्र बिलुठन, नाचता हुआ गाता हुआ और रज में लौटता हुआ। ये मेरी प्यारी जू प्यारे जू की चरण रज है, ये रसिकों की चरण रज है। बार बार अपने शरीर को अभिषिक्त करता हुआ त्रुटत सर्व ग्रंथि, जड़ चेतन की ग्रंथ टूट गई, चिदानंद स्वरूप प्रकाशित हुआ। तो क्या कदा हम धन्या नाम, मैं धन्य हो गया। मुकुटमणि रेशोस्मि भविता, मैं मुकुटमणि बन गया, भक्तों का मुकुटमणि। ये सर्वोपरि महामाधुर्य रस में स्थित गर्व से कहते हैं धन्या नाम मुकुटमणि रेशोस्मि अस्मि भविता, क्योंकि वृंदावन की भूमि ने मुझे महान बना दिया। निरंतर राधा नाम गायन करते हुए, राधा यश गायन करते हुए, रज का सेवन करते हुए अपना जीवन वृंदावन को दे दिया। तो धन्या नाम, धन्य 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 तेई जी इनके उपास्य है। भगवान ने कहा ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी और तत्वदर्शी। ज्ञानी कहते शास्त्रों का ज्ञान होना, तत्वदर्शी माने तत्व का बोध होना, तत्व का दर्शन साक्षात्कार किए होना। अगर तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष नहीं है तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। कैसे? ज्ञानी है पर तत्वदर्शी नहीं है तो उनके खोखले वचन होंगे, बोध नहीं है। अब तत्वदर्शी है, श्रोत्री नहीं है तो अनुभव की बात शब्दों में कैसे बता पाएंगे? शास्त्रों का ज्ञानी नहीं, शास्त्रों के शब्दों की बात बोलने का तरीका ही नहीं पता, तो अपनी बात वो नहीं कह पाएंगे। इसीलिए प्रबुद्ध जी ने भी नवयोगेश्वरों में एकादशी स्कंद में कहा सदगुरु कैसे होने चाहिए? बोले वेदों के पारगामी विद्वान और परब्रह्म तत्व के अनुभव। वही यहां कह रहे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्री शास्त्रों का सम्यक ज्ञान और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का बोध प्राप्त किए हुए। तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होते उत्तम, एक होते मध्यम, एक होते कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी गुरु सेवा के बाद गुरु उपदेश श्रवण मात्र से तत्वबोध को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो गुरु अधीनता स्वीकार किए रहता है। जो उत्तम शिष्य होता है, उत्तम अधिकारी होता है, वो गुरु अधीनता पर होता है। जैसा बोलो आपकी आज्ञा के अनुसार, उसे ज्यादा साधन नहीं करना पड़ता, श्रवण मात्र से उसको बोध होने लगता है। मध्यम अधिकारी जो साधन पक्ष पर जोर रखता है पर गुरु आज्ञा से करेगा, वो कृपा पक्ष पर उसका परिचय ज्यादा नहीं, उसका साधन पक्ष पर परिचय अधिक। वो मध्यम अधिकारी है, श्रवण करेगा, मनन करेगा, निधिध्यासन करेगा, साधन करेगा, रहेगा गुरु के अधीन ही, पर उसकी प्रधानता साधन पे होगी, वो मध्यम है। और कनिष्ठ अधिकारी बार बार समझाने पर, बार बार साधन पर लगाने पर भी वो प्रश्न करता रहता है, शंका होती रहती है, पर वो भी एक दिन बहुत काल तक संग करने के बाद वो तत्वबोध को प्राप्त हो जाएगा। पर उत्तम वो है जो गुरु की अधीनता प्राप्त के साधन पक्ष पर दृष्टि नहीं, कृपा पर दृष्टि, वो सुनने मात्र से ब्रह्मबोध हो जाएगा। दूसरा मध्यम सुनता है, साधन भी करता है, पर उसका साधन पक्ष पर हट होता है, साधन पक्ष पर जोरदार हट होता है, काफी समय लगता है, पर उससे ब्रह्मबोध हो जाता है। तीसरा होता है खूब समझाओ, खूब साधन पे लगाओ, पर उसकी शंका निवृत्ति नहीं होती, ये प्रश्न, वो बहुत काल तक फिर जाकर वो संशय, जब बहुकाल करी सत्संगा तबे हो सब संशय भंगा, पर उसको भी ब्रह्मबोध हो जाएगा और समय लगेगा। अतः तत्वदर्शी गुरु की अधीनता भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिष्य की हर शंका का समाधान गुरु पर विशेष श्रद्धा होने पर हो सकती है। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता और तत्वबोध संपन्न है,
तो उनकी बातों में बहुत ठोस पावर होगा, वो जो बोलेंगे परिवर्तन होके रहेगा। इसीलिए भगवान आदेश करते हैं ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, ज्ञानी हो और तत्वदर्शी हो। ज्ञानी तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन तत्वदर्शी होना बहुत कठिन है। जो बोध संपन्न है और तत्वदर्शी, वही परम कल्याण कर सकता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ऐसे महापुरुषों के सामने साष्टांग दंडवत करके, उनकी सेवा शुश्रूषा करके, सरलता पूर्वक प्रश्न करने पर वे तुझे उपदेश करेंगे तत्व ज्ञान का। अगर भगवत प्राप्ति की भूख जग जाए तो सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए, पर भूख नहीं जग रही भगवत प्राप्ति की, भोगों की भूख है। सुन सुना के भगवान के मार्ग में चल रहे हैं। जब किसी संत महापुरुष का विशेष भाव से आश्रय ले लिया जाता है, मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे सब कुछ, तब भूख जग जाती है। पक्का संत संग का फल होगा कि हर क्षण आपके हृदय से निकलने लगेगा, मुझे भोग नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी, मुझे संयम से रहना है, मुझे भोगों का चिंतन भी नहीं करना है। ये अपने आप आने लगेगा, उनके संग का प्रभाव अपने आप आने लगेगा। उपदेक्षन्ति, जब कोई संत उपदेश कर रहे हो तो चुप सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बीच बीच में ऐसे नहीं, उनकी पूरी बात हो जाने दो, पूरा मनन करो, फिर उसमें अगर कोई शंका है तो फिर हाथ जोड़कर निवेदन करो। ऐसे लोग कभी कभी बात करते हैं जैसे कर्जा लेने वाले से बात नहीं करते, ऐसे संतों से बात की जाती है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों? नम्रता, सरलता। अगर विनम्रता नहीं तो प्रश्न का उत्तर ही तुम समझ नहीं पाओगे। संतों से कैसे प्रश्न करे? भगवान कह रहे प्रणाम करके, सेवा शुश्रूषा करके, विनम्रता पूर्वक, और जो वो बोले उसे हृदय में मनन करो। ये केवल मनोरंजन का विषय नहीं कि आए एकांतिक प्रश्न किए, सुना। कुछ लोग तो आते हैं वीडियो बनवाने, पता चलता है कि आप वीडियो बनवाने आए हो या तत्व ज्ञान प्राप्त करने आए हो या भक्ति प्राप्त करने आए हो। एकांतिक का मतलब केवल भगवत प्राप्ति, केवल भगवत प्राप्ति। अगर भगवत प्राप्ति जनित प्रश्न नहीं है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं। संतों के पास जाओ, उपदेश